हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे 11th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने कोन के बारे में पढ़ा था, राइट। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। देखो, स्फीयर क्या होता है कि अगर आप शेप की बात करें तो जैसी आपके पास बॉल होती है, कि फुटबॉल आप कहें, आप बास्केटबॉल कहें, ये सभी आपकी स्फीयर शेप की होती हैं। इसी तरह से ये आपके पास यहाँ स्फीयर और ये आपके पास क्या है यहाँ पर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब कि स्क्वायर का हाफ। जैसे अगर हम कटोरी की ही बात करें तो हेमिस्फीयर शेप होती है उसकी, ओके। अब यहाँ पर इनके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखो, जो स्फीयर होता है वहाँ पर आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब कि क्या जो है स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी होता है, देखो वो नहीं होता क्योंकि स्फीयर जो है एक पूरी कंप्लीट शेप होती है वहाँ पर, तो इसलिए आपका सिर्फ यहाँ टोटल सरफेस एरिया होगा। इसी तरह से अगर आप हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये क्या होंगे। कर्व सरफेस एरिया तो होगा इसका 2 पाई आर का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कैसे, जैसे हम कटोरी की ही बात करें कि तो वो इस तरह से गोल होती है ना। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करो कि आपके पास कटोरी थी, आपने उसके ऊपर जो है कवर लगा दिया। जैसे यहाँ पर कि जो ये सर्कुलर पोर्शन है ये यहाँ पर आपने कि इसके ऊपर जो है लिड लगा दी है, कवर कर दिया है इसको। तो ये क्या होगा कि एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया, और क्योंकि नीचे एक सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल का एरिया होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। यानी कि एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो क्या आता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन से समझते हैं कि हम कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या दिया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिनका रेडियस आपको दिया हुआ है। अब देखो, क्योंकि स्फीयर दिया तो स्फीयर का तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आपको रेडियस दिए हैं यहाँ पर 3, आप यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ थर्ड पार्ट की ही बात करें तो वो कैसे आएगा कि 4 into 22/7, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कि 4 into ये 22/7, यहाँ पर आपके पास 14 और ये आपके पास 14, ये 7 से 14 यहाँ पर कैंसिल, और बाकी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास जो है यहाँ पर इस स्फीयर का एरिया आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पर आपको डायामीटर गिवन है। देखो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे, देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोला कि डायामीटर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि स्फीयर था तो स्फीयर का तो आपके पास यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, जो कि क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 4 × 22/7, और यहाँ पर आपके पास 7 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा कि 4 into 22/7, और यहाँ पर 7 into 7, इससे ये कैंसिल और बाकी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला कि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले आप फॉर्मूला रख दो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो पाई इन्होंने बोला कि 3.14 आपको रखना है, और रेडियस इन्होंने कितना बोला था 10 रखना है, 10 का आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये 3 into 3.14, और यहाँ पर आपके पास 100। अब ये जो 100 है ये इसके इन डेसिमल्स को यहाँ से हटा देगा, तो आपके पास क्या बचेगा कि 3 into 314, और इन्हें मल्टीप्लाई कर दो कि 3 into 4 ये 12, यहाँ पर 4 और ये 9, यानी कि 942 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या कहा, The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. इन्होंने बोला कि आपके पास ना एक स्फेरिकल बलून था, उसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया व्हेन एयर वाज बीइंग पम्प्ड इन इट। अब इन्होंने क्या बोला है
कि रेशियो निकालनी है आपको सरफेस एरिया की इन दोनों केसेस के अंदर। ये मान लो आपके पास की फर्स्ट केस था, या आपके पास सेकंड केस था। अब स्फेयर है तो यहाँ पर कि वही आपका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लगना है। अब फर्स्ट केस की हम बात करें, अगर फर्स्ट केस में देखो यहाँ पर आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 पाई। पहले आप मान लो कि आपको R1 तो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया, और R2 आपको कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो ये 4 पाई R1 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप सेकेंड केस की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लिख लो कि ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये क्या होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब इन्होंने बोला था कि क्या रेशियो होगी सरफेस एरिया की, तो इधर टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया सेकेंड का वैल्यूज़ रख दो कि 4 पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचते हैं R1 और R2, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। अब R1 तो था हमारे पास 7, इसका स्क्वायर, R2 था 14, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या होगा, 7 इंटू 7 और 14 इंटू 14, और ये 2 से कैंसिल होते हैं, ये भी 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 1/4, यानी कि आपके पास रेशियो क्या आ जाएगी, 1:4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अ हेमिस्फेयर बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि ब्रास से बनी है, इसका डायमीटर इन्होंने दिया आपको 10.5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट। अब आपको ना उस पर टिन की प्लेटिंग करानी है, तो उसकी कॉस्ट बतानी है कितनी होगी, और इन्होंने क्या बोला कि ₹16 है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले तो इन्होंने हमें जो है यहाँ पर डायमीटर कितना दिया कि 10.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 10.5 को आप यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब पहले क्या करना है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया की हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें या कर्व सरफेस एरिया निकाल लें। देखो, इन्होंने क्या बोला था कि वो जो है एक बाउल है, कटोरी है, तो कटोरी में तो आपका सिर्फ ये गोल पोर्शन रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल आप ये लिख सकते हो, ये आपके पास क्या होगा, 2 पाई R का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए कि 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारे पास क्या था, 10.5 था, बैग में 2, और इसका स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ये देखो कि 2 इंटू 22/7, यहाँ पर 10.5/2, और ये भी आपके पास 10.5/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 2 से आपने यहाँ पर 11 से ये कैंसिल कर दिया। अब देखो, क्या 7 और 10.5 कैंसिल, बिल्कुल, यहाँ पर 1 आपके पास आएगा, यहाँ पर पॉइंट आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये क्या बचा कि 11 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10.5 से। ये हमारे पास क्या आएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी यहाँ आंसर निकाल सकते हो। आप अगर चाहो कि और हमें यहाँ पर डेसिमल हटाना है, उसे कैंसिल करके वैल्यू निकालनी है, आप वैसे भी इसे कर सकते हैं। अब आगे हमें यहाँ पर क्या निकालना था कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब इन्होंने क्या बोला कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो है कितनी कॉस्ट है, 16 रुपीज़ है। अब ये आप लिखो कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्होंने बोला कि ₹16 है। अब कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास 16/100 आ जाएगा। और हमें तो कितनी कॉस्ट निकालनी थी, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी कि 16/100 यहाँ पर, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 173.25 से, और इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल यहाँ पर कॉस्ट जो है कितनी आएगी इनको टिन प्लेटिंग करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ क्या कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बोला कि रेडियस निकालना है एक स्क्वायर का जिसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कि स्क्वायर का सरफेस एरिया आपको दिया, यहाँ हम लिख देते हैं इसे। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और ये 154 के इक्वल यहाँ से। अब r² आप यहीं पर रखो, 154 यहाँ पर 4 और पाई। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, यहाँ पर 4, पाई आपके पास होता है 22/7, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इन्हें देख लीजिए आप कि क्या कहाँ पर कैंसिल होता है। तो ये 11 × 2, यहाँ पर 1, इधर 4 रिमाइंडर 44 बनेगा, तो 11 × 4 आप कर देंगे। यहाँ पर 2 × 1, 2 × 7 14, तो ये आपके पास 7 × 7 49, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, r² की। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, √49/4 यानी कि 7/2, और इसे आप कैसे लिख सकते हो कि 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा यहाँ पर आपको, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, कि आपको उन दोनों के सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो निकालना है। अब पहले तो आप अर्थ का डायमीटर लेट करके चलेंगे, फिर आप मून का डायमीटर निकालेंगे। अब हम यहाँ पर मानकर चले कि जो डायमीटर होगा अर्थ का, अब आप ऐसे लेकर चलो कि जैसे रेडियस मान लो r था, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 2r हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि डायमीटर 2r है हमारे पास, तो अगर हम रेडियस की बात करें अर्थ की, वो आपके पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला था कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 होगा अर्थ के डायमीटर का। तो आप यहाँ पर निकालोगे कि डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू, वो 1/4 था अर्थ के डायमीटर का, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, r/2 आ गया। तो अब यहाँ से मून का आप रेडियस देख लो कि रेडियस ऑफ मून, अब आपको इसका हाफ करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या होगा कि r/2 का आप हाफ करें, यहाँ पर आपके पास 1 है, तो ये 1 ऊपर, ये 2 यहाँ पर, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, r/4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो, तो रेशियो आप लिखोगे कि देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून, हम यहाँ पर पहले मून रख लेते हैं, देन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब सरफेस एरिया का इनका फॉर्मूला क्या होगा, 4πr², और इसका भी फॉर्मूला 4πr²। अब यहाँ पर तो कि हम कौन से रेडियस की वैल्यू कहाँ पर रखें, मान लो कि जो ये अर्थ का आपके पास रेडियस था ये क्या था, r1 था, और जो मून का आपके पास रेडियस था वो r2 था। तो ये आपके पास यहाँ r2 हो जाएगा और ये r1 हो जाएगा, ताकि आपको इजी रहे वैल्यूज़ की कहाँ पे हमें कौन सी रखनी है। अब 4π से 4π कैंसिल, रहते हैं r2 और r1 की वैल्यूज़ पुट करना। देखो r2 आपके पास क्या है, r/4, इसका हमने स्क्वायर किया, और r1 आपके पास क्या है, सिंपल r, इसका आपने स्क्वायर किया। तो ये यहाँ से आपके पास क्या आएगा, r²/4, और यहाँ पर था r²। अब यहाँ पर डिवाइड में 1 तो है ही, ये इधर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, r² × 4, ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास इनकी रेशियो क्या आ गई, 1/4, कि अगर हम अर्थ और मून के जो है सरफेस एरिया की बात करें तो उनका रेशियो क्या होता है आपके पास, 1/4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ पर अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील से बनी है, 0.25 सेंटीमीटर उसकी आपको थिकनेस दी। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है उस बाउल का वो 5 सेंटीमीटर है आपके पास। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, तो आपको उस बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। देखिए आप यहाँ पर पहले तो ये इमेजिन करके चलो कि हम उस बाउल को जो है ऊपर से देख रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था कि उस बाउल का जो है 5 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है, इस तरह से आपने देखा। उसके बाद बोला कि 0.5 सेंटीमीटर वो थिक भी है, कि अगर हम यहाँ पर इसके आउटर में बनाना चाहे तो ये यहाँ पर आपको जो है इसकी थिकनेस दी 0.5 सेंटीमीटर, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और जो ये यहाँ पर थिकनेस थी ये कितनी थी, 0.25 सेंटीमीटर थी। अब इन्होंने क्या बोला, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये रेडियस और ये थिकनेस पहले ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी आउटर रेडियस की। तो वो हम देखें कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि थिकनेस क्या है 0.25 सेंटीमीटर है। उसके बाद इनर रेडियस कितना इन्होंने दिया आपको 5 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटर रेडियस होगा वो क्या होगा 5 प्लस में 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें जो है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आप लिख दो कि आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया का ही यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 और रेडियस की आप वैल्यू रखेंगे 5.25 इसका स्क्वायर और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है इस बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कहा आपको कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कि यहाँ पर आपके पास एक ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इन्होंने दिया, बोल रहे हैं कि ये एक स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर जो है स्फीयर कंप्लीट यहाँ पर रखा हुआ है। आगे यहाँ पर की रेडियस उसका आर आपको दिया। आपको क्या क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है सिलेंडर का, और देन आपको जो है इन दोनों का जो एरिया आएगा उसकी आपको यहाँ पर रेशियो निकालनी है। देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये स्फीयर था इसका रेडियस आपको कितना दिया 8 दिया। अब इन्होंने क्या बोला था कि जो ये सिलेंडर है ये स्फीयर को ऐसे इनक्लोज कर रहा है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास आर और ये आपके पास आर की ये टॉप और बॉटम दोनों को टच कर रहे हैं। तो अगर आप देखो कि जो हमारी हाइट होगी सिलेंडर की वो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी 2 आर आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ। अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला था, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो यहाँ पर आपके पास सरफेस एरिया तो क्या आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड में कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या बोला था, देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है आपके पास सिलेंडर का उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच की रेडियस और उससे हाइट मल्टीप्लाई होती है। अब आप यहाँ पर देखो रेडियस तो हमने लिख दिया, हाइट हमने यहाँ पर इसकी कितनी लिखी 2 आर लिखी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा कि 2 इंटू 2 4, ये पाई और आर का स्क्वायर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आगे इन्होंने बोला कि रेशो क्या आएगी एरियाज की इन दोनों पार्ट में, उसके लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थर्ड पार्ट की रेशो हमारे पास क्या होगी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप लिख दीजिए पहले, देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और दोनों का फॉर्मूला यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल 1 1 आपके पास आएगा। तो ये रेशो आपके पास क्या आ जाएगी 1:1 कि जो ये स्फीयर था और ये जो सिलेंडर था जब आपने इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशो किया तो आपके पास क्या आया 1:1 आया। और इसी के साथ हमारे इस एक्सरसाइज के ये सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है हम स्फीयर का और हेमिस्फीयर का जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।